इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट विद जस्ट ₹500। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक्चुअली में सच है कि अब इस टाइम पर इंडिया में एक नई तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आया है मार्केट में, जो कि प्राइमरीली रियल एस्टेट के सेक्टर को फोकस्ड है, जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एज लो एज ₹500 से रियल एस्टेट जैसी चीज में, रियल एस्टेट जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की पूरी वीडियो में इसी इन्वेस्टमेंट स्कीम को समझने वाले हैं डिटेल में, इसके प्रोस कॉन्स बेनिफिट्स नुकसान सब कुछ डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। जब रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की बात करी जाती है तो इंडियंस का वन ऑफ द फेवरेट एसेट क्लासेस है इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट। हम इंडियन सालों साल से काफी बड़े लेवल पर रियल एस्टेट में पैसा बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और काफी लोगों ने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनफैक्ट बनाया भी है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। बात यह है कि अगर कोई इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो उसको कमाने के दो मेन जरिए होते हैं, दो मेन सोर्सेज होते हैं। नंबर वन, आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रेंटल इनकम कमाते हो इंडिया में, राइट। एंड द सेकंड वन इज कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन का मतलब ये कि जब आप उस एसेट को कुछ टाइम होल्ड करते हो, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को कुछ साल होल्ड करते हो, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है कि कल को जब आप अगर उस प्रॉपर्टी को बेचोगे तो आपको उसकी वैल्यू पर बेनिफिट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट। तो रियल एस्टेट से कमाने के इंडियंस के पास प्राइमरीली दो तरीके हैं, रेंटल इनकम और जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा वो। और इंडियन सालों साल से कैपिटल इस पूरे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते आए हैं इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से। बट द थिंग इज, आज की डेट में रियल एस्टेट में पैसा लगाना इज एक्चुअली नॉट इजी, स्पेसिफिकली अगर आप किसी अर्बन एरिया में हो तो, क्योंकि रियल एस्टेट के दाम इस टाइम पर एक्सट्रीमली हाई लेवल पर जा चुके हैं। इनफैक्ट मैंने ये बात काफी अपनी वीडियोस में बताई भी है कि इंडियंस के लिए सबसे बड़ी लाइफ की इन्वेस्टमेंट, जो वो इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं, वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बट इंडियंस के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो अपनी पूरी लाइफ में करते हैं वो होता है उनका अपना घर। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रियल एस्टेट, राइट। बट वही बात है कि इस टाइम पर रियल एस्टेट खरीदना आसान बात नहीं है, क्योंकि प्राइस बहुत बड़े लेवल पर बूम हो चुके हैं अच्छे बड़े मार्केट्स में, मेट्रो सिटीज में, अर्बन एरियाज में। उसके बाद दो तीन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के साथ, कि कल को आप रियल एस्टेट में पैसा तो डाल देते हो, बट इंडिया में रेंटल यील्ड एक्चुअली में उतनी अच्छी नहीं है। का मतलब, अगर एक 15-20 लाख 25 लाख की प्रॉपर्टी होगी जिसको आप रेंट आउट करेंगे, तो आपको जो रेंट मिलेगा एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी परसेंटेज काफी कम है इंडिया के डायनामिक्स के हिसाब से, विच इज अराउंड 2.5 to 3%। अब सिनेरियो ये है कि एक तो कंक्लूजन यहां पर ये बहुत बड़ा आता है कि इस टाइम पर किसी भी इंसान को अगर वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो उसको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज एक्चुअली हैव अ मच बेटर रेंटल यील्ड एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। बट ज्यादातर इंडियंस, आप खुद भी आपको पता होगा कि ज्यादातर इंडियंस एक्चुअली में कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि फिर वहां पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब यार किराएदार मैनेज कैसे करा जाएगा, कि बार बार किराएदार को ढूंढना पड़ेगा, आएगा, कभी कभी स्पॉइलेज हो जाता है दुकान का, उस प्रॉपर्टी का स्पॉइलेज होता है, उस प्रॉपर्टी पर फिर बार पैसा लगाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज कि रियल एस्टेट जो ट्रेडिशनल तरीके से इंडिया में सालों साल चला आ रहा है, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल हम इंडियंस पैसा लगा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं रियल एस्टेट से, वो अब इस टाइम पर ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है इंडियंस के लिए। अब यहीं पर दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया में अब एक नई इन्वेस्टमेंट स्कीम निकल कर आई है, जिसको कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और व्हाट वी कॉल एज राइट्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को समझाने से पहले, राइट्स को एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं म्यूचुअल फंड्स का। आप में से जरूर काफी लोगों ने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा, राइट। इतने सारे एड्स आते हैं कि एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, वगैरह वगैरह। आप में से काफी सारे लोगों ने लगाया हुआ भी होगा, लेकिन ये मैं 2 मिनट के लिए उन लोगों को समझा रहा हूं जिनको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, राइट। अब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ऑप्शन ये है कि मैं खुद अपनी रिसर्च करूं, पूरा का पूरा स्टडी करूं, फंडामेंटल एनालिसिस करूं, टेक्निकल एनालिसिस करूं, काफी टाइम तक मार्केट को स्टडी करूं, अच्छे स्टॉक्स को स्टडी करूं, अच्छी कंपनीज को स्टडी करूं, सेक्टर को स्टडी करूं, ट्रेंड को स्टडी करूं, मार्केट में ग्रोथ कैसी होगी वो सब स्टडी करूं, और फिर अल्टीमेटली मैं मार्केट में कंपनी में पैसा
पैसा लगाऊं, स्टॉक को खरीदूं मैं, राइट। लेकिन ज्यादातर इंडियंस के पास, 99% इंडियंस के पास वो नॉलेज, वो एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो अच्छे स्टॉक में पैसा लगाकर पैसा कमा सके। एंड दिस इज द रीजन व्हाई निखिल कामत, जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, उन्होंने खुद बोला था कि इंडिया में 90-95% इन्वेस्टर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट आर एक्चुअली इन लॉसेस। तो पॉइंट ये है कि एक इंसान अगर खुद मार्केट में पैसा लगाने को जाएगा तो बहुत चांसेस है कि आप लॉस में जाओगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज, वो स्किल नहीं है। अब सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या आता है पैसा लगाने का स्टॉक मार्केट में, वो है म्यूचुअल फंड्स। अब ये कैसे काम करते हैं? अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं एक म्यूचुअल फंड, मैं एक मैनेजर हूं, मैं एक फंड मैनेजर हूं, राइट। आप फॉर एग्जांपल जो वीडियो देख रहे हैं, आप वो इंसान है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और आप जैसे मार्केट में हजारों लाखों लोग और हैं। तो मैं एज अ फंड मैनेजर क्या करूंगा, मैं एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करूंगा, और म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही काम करते हैं कि मैनेजर जो होगा, जो फंड मैनेजर होगा, वो आप जैसे काफी सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, पैसा उठाएगा, और आपको यह बोला जाएगा कि आप मार्केट में खुद इन्वेस्ट मत करो, आप अपना पैसा मुझे दो, एक फंड मैनेजर को दो, जो कि आपके बिहाफ पे और आप जैसे लाखों लोगों के बिहाफ पर पैसा कलेक्ट करके अच्छी अच्छी कंपनीज और अच्छे अच्छे सेक्टर्स में लगाएगा। और जब मैं वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पढ़ाई है, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपर्टीज, वो स्किल, वो एक्सपीरियंस है, तो मैं उससे काफी अच्छा रिटर्न बना पाऊंगा आपके पैसे को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 100 रुपीज लिए, मैंने बाकी सारे बहुत सारे लोगों से 100 रुपीज लिए, और अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस हो गया। तो इस 1 लाख रुपए को मैं एज अ फंड मैनेजर, जिसके पास स्किल है, वो डालेगा स्टॉक मार्केट में, अच्छी अच्छी कंपनीज में, वहां से रिटर्न बनाएगा। थोड़ा सा कमीशन में काटूंगा क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छा रिटर्न बना कर दिया, और बाकी फिर सारा पैसा आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा रिटर्न के साथ। दिस इज हाउ बेसिकली द म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट इन इंडिया। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट, वो एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं जो मैंने अभी आपको म्यूचुअल फंड समझाया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली एक ऐसा ट्रस्ट कह सकते हैं आप, या फिर एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं, एक ऐसी कंपनी कह सकते हैं जो कि काफी सारे लोगों से, काफी सारे इन्वेस्टर्स से, जो चाहते हैं रियल एस्टेट में पैसा लगाना, उनसे बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर ने किया था। तो मैंने आपसे 500 रुपए, एंड इट कैन स्टार्ट फॉर एज लो एज 500 रुपीज। तो आपके पास 500 रुपए थे, आपको पता था कि 500,000 रुपए में प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकता, तो आपको मैंने एक ऑप्शन दिया कि आपके पास जितना पैसा है आप उतना लगाओ, और आप जैसे और हजारों लाखों लोगों को मैंने ऑप्शन दिया कि आप सारे लोग मुझे पैसा देकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये बेसिकली होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके पास काफी सारे कंज्यूमर्स, काफी सारे इन्वेस्टर्स पैसा जमा करते हैं, ताकि वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आगे मार्केट में रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सके। अब होता क्या है, ये प्राइमरीली ध्यान से सुनना इस चीज को। पहली बात तो ये कि आपका हेडेक खत्म हो जाता है कि आपको अब पैसा इन्वेस्ट कर वहां से रिटर्न निकालना है, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अपनी बड़ी बड़ी टीम्स होती है, एक्सपर्टीज होती है कि उनको कौन से मार्केट में, कौन से किस जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी का आने वाले 10-20 सालों में दाम बढ़ेगा, उनके पास मार्केट का इन डेप्थ एनालिसिस होता है। तो वो उन प्रॉपर्टीज के ऐसी लोकेशंस में इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सके, और जब रिटर्न निकलता है तो फिर क्योंकि आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आपको उस रिटर्न का फ्रैक्शनल पार्ट दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रॉपर्टी, मैं एक फंड मैनेजर हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने म्यूचुअल फंड बताया था, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में मैं एक फंड मैनेजर हूं, और मेरा काम यह है कि मैं आप जैसे काफी सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करूंगा और मैं रियल एस्टेट में लगाऊंगा, प्रॉपर्टीज खरीदूंगा, राइट। तो होगा क्या कि मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे 1000 रुपए लिए, और मैंने उस 1000 रुपए से, और आप जैसे काफी सारे और लोग थे जिन लोगों ने पैसा लगाया, और मैंने उससे 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, राइट। अब आपका उसमें, उस प्रॉपर्टी में एक्चुअली ओनरशिप है, बट कितनी ओनरशिप है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप। इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल लेवल पर समझाऊं आपको, मान के चलते हैं कि मैंने एक 50, 100 या 150 या 200 गज की प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपके 1000 रुपए में कितना एरिया बैठ रहा है उसको कैलकुलेट कर आपको उतना एरिया काइंड ऑफ एलोकेट कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल ओनरशिप, कि आप उस प्रॉपर्टी के कुछ छोटे से पार्ट का हिस्सा हो, जितना पैसा आपने उस टोटल प्रॉपर्टी में डाला हुआ है, जितना कॉर्पस आपका उस प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। तो इसका बेनिफिट यह होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू आप 500 रुपए से भी अपने पॉकेट के हिसाब से
से रियल एस्टेट जैसी बड़ी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर आप नॉर्मली इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लग जाएगा अच्छे मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाउ द सेकंड बेनिफिट, अनदर वेरी मेजर बेनिफिट, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि नॉर्मली इंडिया में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा कम रेंटल यील्ड होती है एज कंपेयर टू द कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक डेटा और बता देता हूं, एक फैक्ट बता देता हूं कि नॉर्मली जब एक इंसान रियल एस्टेट में पैसा लगाता है तो मैंने भी आपको बताया कि दो फायदे मिलते हैं, राइट? एक तो आपको रेंट मिलता है, दूसरा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अगर आप राइट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, तो भी आपको इन दोनों बेनिफिट्स का फायदा मिलता है। आपको रेंट भी मिलेगा, आपको रेंटल यील्ड भी मिलेगी, वही बात है फ्रैक्शनल ओनरशिप के हिसाब से कि कितना पैसा आपने डाला हुआ है उसके हिसाब से आपको फ्रैक्शन के बेसिस पर रेंट भी मिलेगा, और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो मैं आपको सेकंड बेनिफिट बता रहा था वो ये था कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में रेंटल यील्ड कम आता है एज कंपेयर टू द कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बट ज्यादातर इंडियंस एक्चुअली में कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करते। बट यहां पर राइट्स के साथ यही बेनिफिट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जब प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं तो 70 से 80% उनका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जिसकी वजह से जो रेंटल यील्ड होती है, जो रिटर्न्स होते हैं, वो काफी ज्यादा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप खुद मार्केट में निकलकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो। ये हो गया आपका सेकंड बेनिफिट, राइट? तो अब आती है बात थर्ड बेनिफिट की, जो कि है लिक्विडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर एक नॉर्मल इंसान जिसके पास एक प्रॉपर्टी है और वो रातों रात या वो एक दिन या वो 2 दिन में प्रॉपर्टी बेचना चाहे, क्या वो प्रॉपर्टी रातों रात बेच सकता है? नहीं, बिकॉज रियल एस्टेट इज नॉट हाईली लिक्विड इन नेचर। बाकी काफी सारे एसेट्स है जो कि हाईली लिक्विड क्लास में आते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड आप कभी भी आराम से बेच सकते हो, तो वो एक बहुत हाईली लिक्विड कैटेगरी में आता है। बट द थिंग विद रियल एस्टेट इज नॉट लिक्विड इन नेचर। पैसा आप जल्दी से उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट राइट्स के साथ बेनिफिट यह है कि आप बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन T+1 एक से 2 दिनों के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट करी है आपने उसको कैश आउट कर रिटर्न जितना भी बनेगा आपका दिन के हिसाब से, वो आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो यहां पर राइट्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है लिक्विडिटी का, कि आप जब चाहें अपनी रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको पैसा निकालकर एग्जिट कर सकते हैं मार्केट से, जो कि आपको नॉर्मल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में देखने को नहीं मिलती। चौथा और अगेन बहुत बड़ा बेनिफिट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का वो ये है कि इस टाइम पर अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 10 तरीके की सरदर्दी होती है इस टाइम पर, कि आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छा मार्केट निकालना पड़ेगा, अच्छी प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी, किराएदार को हायर करना पड़ा, किराएदार को रखना पड़ेगा, फिर वो किराएदार बार बार चले जाते हैं, वापस नए ढूंढने पड़ते हैं, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उस प्रॉपर्टी में बार बार व्हाइट वॉश कराना, उसका मेंटेनेंस देखना वगैरह वगैरह, राइट? रियल एस्टेट के साथ 10 तरीके के अलग अलग पचड़े होते हैं। बट विद द थिंग विद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज कि आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो ट्रस्ट की अपनी टीम होगी, वो पूरा ट्रस्ट होगा, वो पूरी कंपनी होगी जो उन रियल एस्टेट्स को मैनेज कर आपको रिटर्न बनाकर देगी। तो आपको इस पूरे चक्कर से, इस पूरे झमेले से छुटकारा मिल जाता है कि आपको उन रियल एस्टेट्स को मैनेज करना है, उनको बार बार उन प्रॉपर्टीज को जाकर देखना है, वहां पर मीटिंग्स करनी है वगैरह वगैरह। सो यू गेट रिलीफ आउट ऑफ ऑल द क्रैप दैट यू हैव टू डील अगर आप रियल एस्टेट में खुद अपनी साइड से इन्वेस्ट करते तो। दिस वाज द फोर्थ बेनिफिट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फिफ्थ मेजर बेनिफिट इज कि ये जो पूरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, ये हाईली रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी मार्केट में आ जाएगी, कोई भी इंसान मार्केट में आ जाएगा और अपनी कंपनी शुरू कर देगा कि भाई साहब मैं पैसा उठाऊंगा और इसमें रियल एस्टेट में लगाऊंगा, और इफ कल को अगर मान के चलो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई तो मैं पैसा लेकर फ्रॉड हो जाऊंगा। नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, दिस इज एक्चुअली सेबी रेगुलेटेड, राइट? तो अगर आपको ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाना होता है, ये कंपनी बनानी होती है, इसका लाइसेंस लेना होता है, तो बीच में सेबी बैठा हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, ताकि कोई ड्रामा ना हो, ताकि कोई फ्रॉड ना हो। द पॉइंट इज दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट थिंग, दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास इज एक्चुअली रेगुलेटेड, तो इसमें फ्रॉड की या चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो पॉइंट अल्टीमेटली ये है कि ये 5 बेनिफिट्स इतने बड़े बेनिफिट्स हैं कि अगर एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट वो डिराइव कर सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपना पैसा लगाने से। का मतलब ये कि आप एक्चुअली में 500 रुपए में डालकर एक प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो अब आज की डेट में। बट सारा ड्रामा ये है कि ये तो अभी आपने सारे के सारे बेनिफिट्स सुने हैं, राइट? ये तो जो मैंने आपको बताया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, ये तो सारे बेनिफिट्स हैं। अगर किसी इंसान को, किसी भी कंज्यूमर को अगर
कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो आपको नुकसान भी तो पता होने चाहिए, राइट? ये तो सारे बेनिफिट्स पार्ट थे। अब इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं एक्चुअली में कवर अप यही करूंगा कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अब जब इसका सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का तो आप उस पार्ट को भी देखकर अपना एक फाइनल डिसीजन बना सके कि अब आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। क्योंकि ये वाला जो एसेट क्लास है ना, आने वाले 10 से 20 साल में बहुत पॉपुलर और बहुत बूम होने वाला है। तो अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट क्लास पसंद आता है तो अच्छा रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इस एसेट क्लास में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। बट उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेकंड पार्ट देखें, जिसमें मैं इसके डिसएडवांटेजेस कवर करूंगा कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने के। दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, अगर इसमें आपको कंटेंट ऐसा लगा कि जो एक्चुअली में वैल्यूएबल था, वर्थ इट था, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज शेयर करना। अगर आपको राइट्स के बारे में कुछ पता था पहले से तो, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप हमारी कम्युनिटी से बांटना चाहते हैं ताकि हम सबको आपकी इनसाइट से बेनिफिट मिले। दिस वाज शौर्य कौशिक signing off from today's video. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.